हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा। आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा। जी हाँ, आज के इस सेशन में डिस्कशन करेंगे बजट 2023 में चेंजेस किए गए इनकम टैक्स स्लैब। आज के बजट में 1 फरवरी 2023 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए, जो कुछ इस प्रकार है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि इनकम टैक्स स्लैब में क्या क्या चेंजेस हुए, किन लोगों को बेनिफिट होने जा रहा है। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में क्या चेंजेस हैं तो देखते हैं। पहले जो हमारा एग्जिस्टिंग रिजिम था, जो एग्जिस्टिंग न्यू रिजिम था, वो एग्जिस्टिंग न्यू रिजिम क्या बोलता था। तो हमारा एग्जिस्टिंग न्यू रिजिम जो बोलता था वो कुछ इस प्रकार कहता था कि आपका जो टैक्स स्लैब जो था, पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था। 2.5 लाख तक जो टैक्स था वो जीरो था। 2.5 लाख से 5 लाख तक जो है 5% टैक्स लगता था। तो हमारा 12,500 टैक्स निकल के आ जाता था। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% टैक्स रेट था। 7.5 से 10 तक 15 था। और 10 से 12.5 तक 20% था। और 12.5 से 15 तक 25% था। और 15 लाख से अगर आपकी इनकम ऊपर होती थी तो 30% टैक्स लगता था। तो ये थी हमारी एग्जिस्टिंग न्यू रिजिम। एग्जिस्टिंग न्यू रिजिम में अगर आपकी टोटल इनकम, अगर आपकी नेट इनकम 15 लाख तक होती थी तो आपको टैक्स देना पड़ता था 1,87,500। लेकिन इसमें एग्जाम्पशन लिमिट जो दी गई थी वो 5 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट दी गई थी, कि 5 लाख के अंदर जिनका टैक्स है, जिनका इनकम है, कि अगर आप 5 लाख से कम की इनकम है आपकी तो आपको टैक्स नहीं देना होता था। क्योंकि 12,500 का जो ये है, जो 5% टैक्स लगता था 2.5 से 5 तक, इसकी हमें रिबेट मिल जाती थी अंडर सेक्शन 87A। 87A के अंदर हमें रिलीफ मिल जाती थी। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरह हमें रिबेट का बेनिफिट मिलता था। तो चलिए, हमारी इनकम 2.5 से 5 तक की है मान लो। तो 2.5 से 5 तक की आपको 5% का स्लैब देना पड़ता है। 5% आपको टैक्स देना पड़ता है। तो 2.5 से 5 के बीच में जो इनकम हुई वो 2.5 लाख की हुई। तो 2.5 लाख से के ऊपर 5% 12,500 टैक्स लगता है। अब 12,500 का टैक्स तो लग गया, लेकिन हमें 87A जो है रिलीफ देता है 12,500 का। और 12,500 की रिलीफ जो हमें मिली तो ये टैक्स हो गया जीरो। तो इस तरह से हमें एग्जेम्पशन मिलती थी 5 लाख के इनकम वालों को, कि अगर आपकी इनकम 5 लाख है और टैक्स बनता है 12,500, तो हम 12,500 आपको रिलीफ दे देंगे अंडर सेक्शन 87A। तो आपको टैक्स जीरो हो जाता था, टैक्स नहीं लगता था। इसी प्रकार अब जो है 1 फरवरी 2022 में जो बजट में चेंजेस किए गए, यानी आज के डेट में जो चेंजेस किए गए हैं, तो इसमें क्या चेंजेस किया गया है। इसमें चेंजेस तो किया गया है, पहला चेंजेस तो इम्पोर्टेंट ये बात कही गई है इसमें, कि जो आपकी 5 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट थी उसको हम बढ़ा करके 7 लाख कर दिए। आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये पहला बड़ा इम्पोर्टेंट चेंज है। जिनकी इनकम 5 लाख से 7 लाख तक है, पहले 5 लाख थी, अब अगर उनकी 7 लाख तक इनकम होती है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इन्होंने कुछ स्लैब में भी चेंजेस किए हैं। स्लैब में क्या चेंजेस किए हैं इन्होंने, वो चलिए देख लेते हैं। तो स्लैब में इन्होंने पहला चेंजेस किए हैं कि जो आपकी इनकम 2.5 लाख की होती थी, तो ये उन्होंने कहा है कि 2.5 से नहीं, अब 3 से 6 लाख तक अगर इनकम होती है, 3 लाख तक इनकम आपको नील हो गई, जो पहले 2.5 लाख तक हुआ करती थी। तो अब उसको 3 तक कर दिया है। तो इन्होंने कहा है कि 3 से 6 तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। और 6 से 9 तक की इनकम है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 9 से 12 लाख तक की इनकम है आपकी तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। और 12 लाख से लेकर के आपकी इनकम 15 लाख तक है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और 15 लाख से ज़्यादा है, सॉरी यहाँ 15 लाख लिखना था, 1.5 लाख लिखा गया। तो अगर आपकी इनकम 15 लाख से अबव है तो आपको टैक्स 30% देना होता था। तो इसमें एक स्लैब जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया, जो 25% का स्लैब था, जो कि एग्जिस्टिंग न्यू रिजिम में हमारा था 25% का स्लैब, तो वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। 20 से सीधा इन्होंने डायरेक्टली 30% तक कर दिया। तो चलिए अब समझते हैं 7 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट
किस तरह से दिया जा रहा है। तो 7 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट जो है कुछ इस प्रकार से दिया जा रहा है कि आपका जो है आपकी इनकम ग्रॉस इनकम 7 लाख है। तो 7 लाख अगर एक ग्रॉस इनकम है जिसमें 3 लाख तक आपको तो एग्जाम्पशन दिया गया है, जो 2.5 को 3 कर दिया गया है, तो इसमें से माइनस करने के बाद आपकी नेट इनकम जो बच गई वो 4 लाख की हो गई, जो टैक्सेबल इनकम हो गई। इसके ऊपर अब टैक्स देना है। लेकिन अब हुआ क्या, इस स्लैब में चेंजेस किया गया और इसमें बोला गया कि हम 87A में जो है आपको 25,000 का एग्जाम्पशन दे रहे हैं। जो वहाँ पे 12,500 का एग्जाम्पशन दिया जाता था, यहाँ पे 87 में 25,000 का एग्जाम्पशन दिया जा रहा है। तो जो हमारा 4 लाख के ऊपर जो इनकम पे जो टैक्स लग रहा है, तो कुछ इस प्रकार लग रहा है कि 3 लाख से 6 लाख के बीच का जो डिफरेंस है आपका वो 3 लाख है। तो 3 लाख पे जो टैक्स 5% से जो लगेगा वो आपका 15,000 का टैक्स लगेगा। तो 15,000 ये हो गया। इसके बाद 6 लाख से 9 लाख तक इन्होंने कहा है कि 10% टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो हमारा 6 लाख से आगे इनकम कितनी है, 6 लाख से 7 लाख तक इनकम है हमारी इनकम 7 लाख है। तो 6 लाख और 7 लाख में बीच का डिफरेंस क्या हुआ, तो 1 लाख। तो 1 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, 10% के हिसाब से 10,000। तो ये टैक्स टोटल हो गया 25,000। और हमें 87A में जो रिलीफ मिली है, जो अंडर सेक्शन 87A में पहले रिलीफ 12,500 की थी, वो हमें रिलीफ जो है 25,000 की मिली है। तो 25,000 टैक्स बना था और 25,000 हमें ये रिलीफ मिल गई, तो यहाँ पे टैक्स हो गया 0। तो 7 लाख की जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो कुछ इस प्रकार है। तो लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है कि 7 लाख की एक रिलीफ तो ये इन्होंने बोल रहे हैं, और दूसरा कह रहे हैं इन्होंने कि 3 से 6 तक हम 5% टैक्स लेंगे। तो 1 लाख का क्या डिफरेंस है बीच का, तो वो 1 लाख का डिफरेंस ये है कि आपको स्लैब के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि 3 से 6 क्या डिफरेंस है, 6 से 9 क्या डिफरेंस है, और 87A में आपको क्या रिलीफ दी जा रही है। तो वो 87A में जो रिलीफ दी जा रही है उसको लेकर के आपको एग्जाम्पशन लिमिट 7 लाख की हो जाती है। और आपकी अगर इनकम 7 लाख तक हो जाती है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है। लेकिन अगर इनकम आपकी 7,01,000 भी हो जाती है तो आपको 87A की रिलीफ नहीं मिलेगी। जी हाँ, अगर आपकी इनकम 7,01,000 हो जाती है तो आपको 87A की रिलीफ नहीं मिलेगी, और आपको टैक्स पूरा देना पड़ेगा। 25,000 ही पूरा का पूरा टैक्स लग जाएगा। अकॉर्डिंगली टैक्स स्लैब, टैक्स रेट जो दिया हुआ है उस टैक्स रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लग जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी इनकम 7 लाख या उससे अंदर होनी चाहिए, तभी ये टैक्स स्लैब का बेनिफिट लेंगे। 87A का बेनिफिट आप ले पाएंगे, अदरवाइज 87A का बेनिफिट नहीं लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टैक्स स्लैब जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो हमारे इस चैनल के अंदर लिंक में हमारा नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं कि ये हमें कन्फ्यूजन है, इसमें क्या है क्या नहीं है। तो वो चीज़ को अब हम जल्द से जल्द रिजॉल्व कर देंगे और आपको बता देंगे कि इसमें ये चीज़ बताई गई है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।